नमस्कार। आज हम दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेताओं मोदी, पुतिन और ट्रंप के बीच जो एक दिलचस्प खेल चल रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, ग्लोबल स्टेज पर ना एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बिछी हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन क्या चाल चल रहा है और इस खेल का अंजाम क्या हो सकता है। ये पूरा विश्लेषण एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में रूस के फायदे के लिए काम कर रहे थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है और यही हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। सोर्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर अमेरिका को कमजोर कर रहे थे और वो सोवियत संघ की पुरानी और बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी केजीबी के इशारों पर चल रहे थे। तो इसी एक दावे पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। तो अगर इस दावे में कोई सच्चाई है तो फिर इसका दुनिया पर असर क्या हुआ। हमारा पहला सेक्शन इसी पर है कि कैसे इस विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका की जो ग्लोबल पावर है वो कथित तौर पर कमजोर पड़ गई। तो देखिए, सोर्स के हिसाब से ट्रंप के दौर में अमेरिका को कई बड़े झटके लगे। पहला, उसकी इकोनॉमी नीचे आई। दूसरा, दुनिया भर में उसकी जो साख थी वो कम हो गई। और तीसरा, उसके जो पुराने दोस्त थे जैसे कि यूरोप के देश, वो भी उससे दूर हो गए। नतीजा, दुनिया की नज़रों में अमेरिका अब वो भरोसेमंद साथी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। हम सब जानते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। तो अमेरिका की इस कथित कमजोरी को देखते हुए दुनिया के दूसरे बड़े प्लेयर्स ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। तो अब बात करते हैं एक नए स्ट्रेटेजिक ग्रुप की जिसको लीड कर रहा है इस विश्लेषण के अनुसार भारत। और इस सोच के मुताबिक ये बदलाव सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कथित तौर पर मिले एक धोखे की भावना थी। जब प्रधानमंत्री मोदी को ये लगा कि अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी की दिशा ही पूरी तरह बदल दी। ये जो बदलाव है, यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ था अमेरिका और यूरोप का पुराना गठबंधन और दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन का एक नया और शक्तिशाली गुट उभर रहा है। ये सिर्फ देशों का एक ग्रुप नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर के एक नए सेंटर का उदय है। लेकिन ये नया ग्रुप सिर्फ पॉलिटिकली ही एक साथ नहीं आ रहा है। इनका जो असली हथियार है वो है इकोनॉमी। चलिए अब इनकी उस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पर ध्यान देते हैं जिसके जरिए ये अमेरिकी दबदबे को चैलेंज करने की तैयारी में है। अच्छा, इस खेल को समझने के लिए ना डॉलर डोमिनेंस को समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है, जिससे अमेरिका को जबरदस्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत मिलती है। और यही ताकत इस नए गुट के निशाने पर है। यहाँ इस नए गुट का बड़ा मकसद साफ दिखता है। सोर्स का दावा है कि वो दुनिया के 70% ट्रेड को अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल के बिना करना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो ये ग्लोबल इकोनॉमी में कितना बड़ा भूकंप ला सकता है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इस एनालिसिस के अनुसार डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने की तरफ पहले ही बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। वो अपने टारगेट का लगभग 60% हिस्सा हासिल भी कर चुके हैं। मतलब खेल तो पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। इस इकोनॉमिक वॉर का एक और मोर्चा है और वो है आज की टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पर कंट्रोल, यानी रेयर अर्थ मेटल्स। जरा इन नामों को देखिए, आईफोन, टेस्ला, स्पेसएक्स, यहाँ तक कि अमेरिका की सबसे एडवांस्ड मिसाइलें, ये सब के सब चीन से आने वाले रेयर अर्थ मेटल्स पर बुरी तरह से निर्भर हैं। ये अमेरिका की ताकत भी है और अब इस विश्लेषण के अनुसार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और अब आती है इस खेल की अगली और शायद सबसे बड़ी चाल। सोर्स का अनुमान है कि चीन जल्द ही अमेरिका को इन जरूरी मेटल्स की सप्लाई बंद कर देगा और इसे सीधे भारत भेजेगा। ये एक ऐसा कदम होगा जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की कमर तोड़ सकता है और इस नए गुट को शायद अजेय बना दे। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है। अब हम इस विश्लेषण के नतीजे की तरफ बढ़ते हैं, जो एक नई दुनिया की तस्वीर और उसकी एक टाइमलाइन भी पेश करता है। इस पूरे विश्लेषण में यह साल बार बार आता है, 2029। यही वो टारगेट है जब इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के पूरी तरह से साकार होने की उम्मीद की जा रही है। एक ऐसी दुनिया जिसका पावर सेंटर अमेरिका नहीं होगा। ये एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। ये उस एहसास को दिखाती है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा आर्थिक हथियार था, यानी डॉलर, वो अब उतना ताकतवर नहीं रहा। उसे एक झटके में दुनिया के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है।
तो अंत में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि भारतीय नेतृत्व ग्लोबल स्टेज पर बहुत ही सधी हुई, दूर की सोचने वाली और सख्त डिप्लोमेसी का प्रदर्शन कर रहा है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम वाकई इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की ताकत का सेंटर बदल रहा है? ये विश्लेषण एक संभावित भविष्य की तरफ इशारा तो कर रहा है, पर क्या ये सच होगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।